नमस्कार, मैं राम प्रताप आज आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन की विशेषताएं बताएंगे। इससे पहले जो है राष्ट्रीय प्रवचन की विशेषताएं, प्रभाव, कारण, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूं पहले। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन की विशेषताएं हम लिख लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन की विशेषताएं निम्न हैं, और उसके बाद जो है ये पॉइंट हम लिख के कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है एमपीपीएससी मेंस के थर्ड पेपर का हिस्सा है अभी तक का। ठीक है ना, क्योंकि 2020 के जो नया सिलेबस आया उसके अलग हैं। ठीक है, लेकिन जो 2020 तक का है, जो अभी प्री हुआ है, मेंस होने वाला है, उसमें ये काम कर जाएगा आपके। और इससे पहले भी, इसके बाद भी जो चीज़ें आएंगी उसमें सिलेबस में बता देंगे कि कहाँ का हिस्सा है ये जो है आप देखेंगे। पहला, अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन का परिणाम। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन का परिणाम आप देखेंगे कि जो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो रिपोर्ट जारी करती है, उसने ये 2020 में जो रिपोर्ट जारी की थी, विश्व माइग्रेशन रिपोर्ट, उसमें जो है उन्होंने ये कहा कि भारत के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रवचन करते हैं। कितने? करोड़ लोग, करोड़, इतने। अब प्रवचन के मामले में भारत पहले स्थान पे है, मतलब भारत के लोग विदेशों में जाके काम कर रहे हैं। कितने लोग? इतने। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। इस समय हुआ क्या कि आप देखेंगे कि जो तकनीकी ज्ञान वाले लोग हैं वो पश्चिमी देशों में गए, जबकि जो अकुशल मजदूर हैं वो मध्य क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्रों में गए। इराक, ईरान, कुवैत, ये जहाँ पास पेट्रोलियम निकल रहे हैं, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ, वहाँ पास उनको वो गए, वो मतलब वहाँ प्रवास करके वो गए हैं। ये ध्यान रख लेना, अभी हाल ही की रिपोर्ट है ये, तो ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखे रहना है आपको। यहाँ पास 1.75 करोड़। और इसी रिपोर्ट ने ये कह दिया कि 2018 में या कहें कि विदेशों से सबसे ज़्यादा पैसे भेजने वाले जो लोग हैं वो भारत के सबसे ज़्यादा पैसे भेजते हैं। कितना है? तो 2018 में इन्होंने बताया कि 78.6 अरब डॉलर जो है, 78.6 अरब डॉलर, 6 अरब डॉलर जो है वो भारतीयों ने भेजा भारत में पैसे। इसके हिसाब से देखा जाए तो भारत पहले नंबर पे है अगर बाहर से पैसे भेजने हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे ये भी है, और जो है प्रवास करने में भी पहले नंबर पे है, मतलब यहाँ के लोग जा रहे हैं वहाँ ये चीज़ें। ये पहला पॉइंट को दिखा हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन का परिणाम में। दूसरा, तेल की कीमतों का प्रभाव। आप देखेंगे कि 1973-74 में 1973-74 से 1989 तक जो है खाड़ी देशों में जो है वो मजदूरों की मांग बढ़ी। क्यों? क्योंकि तेल के दाम जो है बढ़ने लगे धीरे धीरे, तो वो उत्पादन अधिक करने लगे और वो अन्य देशों को निर्यात करने लगे। जब अन्य देशों को निर्यात करने लगे तो उस समय जो है मजदूरों की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने जो है बाहर के मजदूरों को मंगाना चालू कर दिया। तो इस कारण जो है आप देखेंगे जो खाड़ी देश है वहाँ पास जो है वो मजदूरों की जो संख्या है वो 1973-74 से लेके 1989 तक वो बढ़ना प्रारंभ हो गई। इसी के बीच में जो है इसके बाद थोड़ी सी दिक्कतें आई, लगभग 4-5 साल की। फिर 1985 से जो है इनकी मांग तेजी से बढ़ने लगी है। ठीक है, तो ये लगातार आप देखेंगे ये चीज़ें। और वर्तमान में देखे जाए तो प्रवचन का जो दर है वो आप देखेंगे तो 1.75 करोड़ जो है वो पहुंच चुका है पूरी चीज़ें। लेकिन हाँ, ये चीज़ सिर्फ खाड़ी देश के नहीं है ना, पूरे विश्व में अमेरिका, जापान, जर्मनी, जहाँ भी लोग गए हैं, ये चीज़ें जो है वो टोटल मिलाया जाए तो 1.75 करोड़ है। ये यहाँ पास आपको तेल की कीमतों के वृद्धि का प्रभाव। तो खाड़ी देशों में जो मांग बढ़ा वो तेल की कीमतों के कारण बढ़ा। ठीक है, लेकिन अन्य देश जो है तकनीकी क्षेत्र में जो इंजीनियरिंग की है, डॉक्टरी की, ये सब लोग बाहर चले गए, वो भी तो गए हैं, लेकिन वो खाड़ी देशों में कम गए हैं। वो देखेंगे तो विकसित राष्ट्रों में गए हैं। ठीक है, ब्रिटेन चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, ये सारी चीज़ें वो चले गए। तो ये ध्यान रखना, तेल की कीमतों में आप ये चीज़ें खाड़ी देशों के बारे में लिख सकते हैं चाहे तो।
उसके बाद आता है तीसरा, केरल से सर्वाधिक प्रवाह। ठीक है, प्रवाह जो है मतलब प्रवसन जो है भारत में सबसे ज्यादा केरल से होता है। ठीक है, ये बताया गया है कि केरल से होता है सबसे ज्यादा। और एक रिपोर्ट के अनुसार जो है मैं आपको बता दूं कि केरल 1998 में 16 लाख केरल निवासी जो है मध्य पूर्व के देशों में काम करने रहे थे। ठीक है, तो वो जो है 1998 का जो डाटा है वो 16 लाख का था। ठीक है, अभी और भी बढ़ गया होगा, ये चीज ध्यान रख लेना। तो ये केरल से सर्वाधिक प्रवाह। वापसी प्रवसन या वापसी प्रवास, देखें कि जो लोग बाहर तो गए हैं प्रवास करके, उसमें देखेंगे जो विकसित राष्ट्रों में गए हैं वो भारत में बहुत कम ही आए हैं। भारत देश में बहुत कम ही वो वापस आए हैं। वो क्या करने, वो वहीं रहने लगे हैं, वहीं स्थायी रूप से बस गए हैं। और यहाँ पास देखेंगे जो मध्य में देखेंगे और ये खाड़ी देशों में जो देखें, ये वहाँ जो गए हैं या तेल क्षेत्रों वाले में गए हैं वो वापस आ गए हैं। जैसे जो तेल क्षेत्र में गए वहाँ काम किए और वहाँ पास काम जब 2 साल 3 साल रहे फिर वापस आ गए। तो ये चीज़ें क्या है, लेकिन जो विकसित राष्ट्रों में गए, जो कनाडा गए, जो अमेरिका गए, वो लोग बहुत लोग वहीं बस गए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वापसी प्रवास। तो वापसी वालों की संख्या जो है अधिक है, वहाँ स्थायी बसने के अपेक्षा देखा जाए तो वापसी वालों की संख्या अधिक है। अप्रव्रजन का नियम, आप देखेंगे कि अप्रव्रजन का नियम जो है उसके तहत जो है भारत सरकार नियम बनाती है जाने के लिए। ठीक है, तो प्रव्रजन के जो देखेंगे आप, अप्रव्रजन का नियम जो है तो वो उसका नियम कानून कौन होता है, वो भारत सरकार बनाती है। उसके बाद अप्रवासियों की समस्या। ठीक है, अप्रवासियों की समस्या क्या है, पहली बात तो वहां देखेंगे आप तो उनका शोषण होता है। ठीक है, शोषण होगा। दूसरी बात यह है कि शोषण में ही बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। एक वर्ड बताएं, शोषण में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। आप देखेंगे कि उनके जो है पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं, अगर यहां से कोई विदेश गया काम करने, उनका पासपोर्ट जब्त हो जाता है कंपनी में। उसके बाद ये है कि उनके वेतन जो है उतने नहीं देते जितना कहा जाता है। यहाँ से बता के ले जाते हैं कि आपको इतना वेतन मिलेगा, वहाँ पास जाने के बाद ये कह देते हैं कि आपको काम नहीं आ रहा, आप काम सही से सीखे नहीं हैं, इसलिए आपका वेतन कम किया जा रहा। तो सीधी बात है, आप कोई यहाँ से कोई व्यक्ति गया है, अब वहाँ जाके उसका वेतन कम कर दिया जाए तो वो तो मजबूर हो गया ना, क्योंकि पैसे लगा के गया है, वो यहाँ से कर्ज लेके पैसे लगा के गया, तो जो भी पैसे देते हैं वो काम करने के लिए हो जाता है, तैयार हो जाता है। भैया वापस जाने से तो अच्छा है कि काम कर लो आप, तो वो काम करते रहते हैं। इसके कारण भी उनको दिक्कतें होती हैं, आप देखेंगे तो। और इसके बाद जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको सुविधाएं। और हाँ, न्यूनतम मजदूरी, इसके भी जो मापदंड है वो भी नहीं देखे जाते कि न्यूनतम मजदूरी उससे नीचे नहीं देनी है मजदूरी, तो इसको भी वो लागू नहीं करते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको जो है समस्याएं आती हैं। तो ये रहा है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन का परिणाम, तेल की कीमतों का प्रभाव, केरल से सर्वाधिक प्रभाव नहीं होगा, प्रवास होगा। ठीक है, वापसी प्रवास, अप्रव्रजन का नियम, अप्रवासियों की समस्या, ये सारी चीज़ें रही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन की विशेषताएं में शामिल की जाएंगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।